एक बड़ी खबर बताते हैं जो मिडिल ईस्ट से आ रही है। मिडिल ईस्ट संकट को लेकर एक्शन में है केंद्र सरकार। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने मिडिल ईस्ट संकट को लेकर मंत्रियों की कमेटी बनाई है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समूह यानी आईएमजी का गठन किया गया है, जो हालातों पर लगातार नजर रखेगा और जरूरी फैसलों के लिए सरकार को सुझाव भी देगा। इस उच्च स्तरीय समूह में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई अहम मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये समूह खास तौर पर मिडिल ईस्ट संकट से चल रहे संघर्ष से जुड़े आर्थिक, सुरक्षा और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर निगरानी रखेगा और सरकार को इसके बारे में लगातार सुझाव भी देता रहेगा। और आगे बढ़ते हैं और खबरों के बारे में बताते हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट संकट के बीच केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला भी सामने है। पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। पेट्रोल पर अब एक्साइज ड्यूटी महज 3 रुपए प्रति लीटर होगी, वहीं डीजल पर सीधा 10 रुपए की कटौती की गई है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी उत्पादन शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर अब 3 रुपए कर दिया गया, यानी पहले 13 रुपए था, लेकिन अब इसे 10 रुपए घटा दिया गया, जो महज अब 3 रुपए रह जाएगी। वहीं डीजल पर उत्पादन शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बढ़ने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाए गए हैं। और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच आखिर पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला क्यों लिया गया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं कि आखिरकार इससे क्या होगा। निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर सबसे बड़ी वजह यह बताई कि सरकार नहीं चाहती कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ किसी भी तरीके से आम जनता पर पड़े। सरकार नहीं चाहती कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से तेल कंपनियों पर इसका भार उपभोक्ताओं पर ट्रांसफर किया जाए। साथ ही महंगा कच्चा तेल होने की वजह से तेल कंपनियां कहीं खरीद कम ना कर दें, क्योंकि खरीद कम होगी तो इसका असर आपूर्ति पर पड़ेगा। इस फैक्टर को भी खत्म करने के लिए सरकार ने तेल कंपनियों को राहत देने का फैसला लिया है। विदेश में मार्केट में दाम बढ़ रही है क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। दूसरा, बड़ा दाम विदेश में बढ़ रही है, उसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीदना रोकें। ये से हालत ना हो, वो फिर भी खरीदें, फिर भी ले आएँ और हमारे जनता को समय समय पर सही क्वांटिटी जितना भी मिलना चाहिए उतना मिलने का इंतज़ाम करें। इसीलिए आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में, अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा। जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। और वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बड़े फैसले का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। सुनिए किरण रिजिजू ने क्या कहा है। आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए, तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल तब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया। तो अभी हमने कई लोगों से बात किया, सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए, इतना बड़ा फैसला लिया है। और इस फैसले के बाद आज तक संवाददाता पीयूष मिश्रा ने भी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी उनसे बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आज इस फैसले के बाद आपको क्या लगता है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उस पर क्या असर पड़ेगा? निश्चय उस पर राहत तो मिलेगी हो। जैसे मैंने कहा कि ना केवल उसके जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि साथ ही साथ उसका मनोबल भी बढ़ेगा कि जहां एक और ये अपेक्षा, ये इस तरह के अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि साहब कीमतें बढ़ जाएंगी, वहां उसके विपरीत जब कम होती है तो उसका राष्ट्र सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। कांग्रेस का ये मानना है कि इससे कुछ नहीं बदलने वाला, क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस वाले इस घटी हुई कीमत का लाभ नहीं लेने वाले? वो भी तो इस
कम कीमतों वाले पेट्रोल और डीजल का उपयोग करने वाले हैं, या फिर क्या वो अपनी बात पर कायम रहते हुए टैक्स देते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो दोहरी नीति और दुआकलापन है, इसके आज का आम नागरिक इससे प्रभावी नहीं होता।